हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम कास के ग्राफ के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, कल के वीडियो लेक्चर में हमने साइन के ग्राफ के बारे में पढ़ चुका है और उनके डोमेन रेंज के बारे में भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम कास के ग्राफ की ओर चलते हैं और सीखते हैं कि इनके डोमेन रेंज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कास का कब जीरो होता है। तो हम लिखेंगे कास थीटा। ठीक है, अब थीटा हमारा क्या होता है, थीटा इक्वल टू ब्रैकेट 2n+1 और π/2। ठीक है, यह कास कब कब जीरो होता है इसके लिए एक जनरल समीकरण है। ठीक है, तो यदि हम हमारा यन देखिए, यन क्या होता है, यन बिलोंग्स टू जेड। जेड हमारा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम यन इक्वल टू जीरो रखते हैं तो यन इक्वल टू जीरो रखने पर हमारा कास का वैल्यू क्या होगा, कास π/2 होगा। ठीक, तो π/2 पर कास क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद n इक्वल टू हम 1 रखने पर हमारा कास क्या होगा, कास 3π/2 होगा, जिससे हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, इससे हमको यह पता चलता है कि हमारा कास कब कब जीरो हो रहा है। ठीक है, तो हमारा कास कब कब जीरो हो रहा है, π/2 पर जीरो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 3π/2 पर जीरो हो रहा है, फिर उसके बाद 5π/2 पर जीरो होगा। ठीक, अब हम आगे सीखेंगे कि डोमेन और रेंज इसके क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए डोमेन क्या होता है, यक्स का सभी मान डोमेन कहलाते हैं और वाई जो हमको मिलता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक, तो आगे देखिए हमारा क्या है, अब देखिए वाई एच पर यक्स बराबर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मान कितना है, 1 है। ठीक, और मिनिमम मान कहाँ पर है, हमारा पाई पर है। कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर दिया है, तो अगर हम यहाँ से अगर डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए हमारा पाई पर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। देखिए डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन में हम लिख देंगे क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है, -1 से 1। अब देखिए रेंज क्या होगा, रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज बराबर कितना होगा, रेंज हमारा, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा आपका, जीरो से क्या होगा, जीरो से पाई होगा। ठीक, अब कैसे जीरो से पाई हो रहा है, तो देखिए जीरो पर क्या हो रहा है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है कास का, और पाई पर क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। अब देखिए इधर देखिए इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन में y इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल टू कास इनवर्स x है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका, कि x बराबर कास y। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, यह हमारा जो कास x होता है, x अक्ष पर प्लॉट होता है, और जो इन्वर्स होता है कास इन्वर्स x, वो y अक्ष पर प्लॉट होता है। ठीक है, y अक्ष पर इसको ड्रा करते हैं। तो अब देखिए हमारा कास का मान यहाँ से अगर हम डॉटेड बनाएं तो पाई पर हमारा क्या है, पाई पर देखिए कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, और जीरो पर क्या आ रहा है, +1। ठीक, तो इसमें हमारा क्या होगा, डोमेन 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 इसमें क्या हो जाएगा, देखिए -1 से +1। ठीक, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज रेंज हमारा कितना हो जाएगा, जीरो से पाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि जीरो पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, जीरो पर हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू कितना पर है, पाई पर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो से पाई। ठीक है, आशा करते हैं कि यह कास का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।